हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम लोग प्रोग्राम बनाने वाले हैं कि 3 मैक्सिमम नंबर ऑफ अरे लिस्ट में से फाइंड आउट करेंगे और उसके मल्टीप्लाई कराएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन एक्चुअली इंटरव्यू क्वेश्चन है, अमेजोन में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। जनरली इसका सॉल्यूशन जो है 3 नेस्टेड लूप्स लगती है इसके लिए, पहली, दूसरी और तीसरी। उसके अंदर से हम 3 वैल्यूज़ को निकालते हैं। लेकिन हम लोग क्या ट्राई करेंगे, हम 3 नेस्टेड लूप ना यूज़ करते हुए हम 3 इफ़ कंडीशंस का यूज़ करेंगे विद 3 वेरिएबल्स के साथ में। ठीक है, तो हम सबसे पहले एक अरे डिज़ाइन कर लेते हैं। हमारा 2 6 7 4 9 5। ठीक है, हमने एक अरे बना लिया। अब हमारे को इसके अंदर कैसे, हमें 3 मैक्सिमम नंबर्स निकालने पड़े इसके अंदर से। ठीक है, तो पहला मैक्सिमम नंबर जो हम देख रहे हैं उसमें 9 है, उसका मल्टीप्लाई होगा दूसरे मैक्सिमम नंबर के साथ में। दूसरा मैक्सिमम नंबर जो है वो है 7 और तीसरा मैक्सिमम नंबर जो है वो यहाँ पे है 6। तो इसका जो आउटपुट आएगा वो प्रोग्राम का आउटपुट होगा। ठीक है, तो इसको बनाने के लिए हमें सबसे पहले एक फर्स्ट इंट की जरूरत पड़ेगी और फर्स्ट के हम अंदर हम ना जीरो की वैल्यू को डायरेक्ट इनिशियलाइज कर देंगे इस। ठीक है, और सेकंड लेते हैं, सेकंड के अंदर हम लोग सेकंड इंडेक्स की वैल्यू को डाल देंगे। ठीक है, और थर्ड के अंदर हम लोग थर्ड वाले इंडेक्स की वैल्यू को डाल देंगे। ठीक है, हमने सारी वैल्यूज पुट कर दी। अब हमें एक फॉर लूप की ज़रूरत पड़ेगी। आई से हम 0 से इनिशियलाइज करेंगे, लेस देन चलाएंगे हमारे लेंथ के बराबर। इसके बाद में अब हमें यहाँ 3 कंडीशंस की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहली कंडीशन है कि इफ़ अगर एरे ऑफ आई ग्रेटर देन है फर्स्ट से। ठीक है, तो क्या करना है, सबसे पहले थर्ड के अंदर सेकंड की वैल्यू को डाल दो, सेकंड के अंदर फर्स्ट की वैल्यू को डाल दो और फर्स्ट के अंदर अरे ऑफ आई की वैल्यू को डाल दो। ठीक है, क्योंकि जो फर्स्ट, अगर ये फर्स्ट है तो ये सेकंड बनना चाहिए और सेकंड है ये थर्ड, मतलब जो वैल्यू सबसे ऊपर है उसके नीचे वाली वैल्यू सेकंड बनेगी और उससे नीचे वाली वैल्यू थर्ड बनेगी। तो हमने इसलिए इस फर्स्ट सेकंड थर्ड का लॉजिक बनाया। इसके बाद एक एलसीएफ की जरूरत पड़ेगी हमें। अब हम अरे ऑफ आई के लिए जाएंगे, लेकिन अब हम यहाँ पे जो देखेंगे ग्रेटर सेकंड के देखेंगे, लेकिन ये भी कंडीशन लगाएंगे कि अरे ऑफ आई जो हमेशा लेस देन नहीं होना चाहिए फर्स्ट से, बड़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है, वैसे बड़ा ये होगा भी नहीं क्योंकि एलसीएफ पार्ट है, तो बड़े होने की तो कोई सवाल पैदा ही नहीं होता, कोई कंडीशन आ गई तो हम ये हटा ही देते हैं। ठीक है, तो अरे ऑफ आई सेकंड होना चाहिए। ठीक है, और एक और कंडीशन लगा देते हैं कि अगर सेकंड के अंदर हम अब फर्स्ट की वैल्यू को डालते हैं और सेकंड को बोलते हैं कि अरे ऑफ आई की वैल्यू को डाल देते हैं। ठीक है, फर्स्ट की वैल्यू सेकंड में डाल देते हैं और ये डालते हैं। अब हम यहाँ पे हमने थर्ड ले लिया। ठीक है, थर्ड के अंदर हम लोग पहले सेकंड में डालते हैं और फिर सेकंड के अंदर अरे ऑफ आई डालते हैं। लास्ट एलसीएफ आएगा हमारा, अभी थर्ड वाली क्या आएगा कि अरे ऑफ आई अगर ग्रेटर देन है थर्ड से। ठीक है, तो क्या करना है उस केस में थर्ड के अंदर डायरेक्ट अरे ऑफ आई की ही वैल्यू को डालना है। ठीक है, ये लॉजिक है हमारा। तीन हमने एक इफ कंडीशन, 3 इफ कंडीशन लगाई हैं एक फॉर के अंदर। अब इसके अंदर हम इसको ऐसा आउट कर लेते हैं। सबसे पहले फर्स्ट ले लेते हैं, कॉन्केट कर लेते हैं इसको, या तो मल्टीप्लाई साइन ले लेते हैं। ठीक है, प्लस लगा देते हैं, सेकंड ले लेते हैं, फिर प्लस लगाते हैं, एक और मल्टीप्लाई साइन लगाते हैं और ये हमारा थर्ड ले लेते हैं। ठीक है, एक बार इसको रन कर लेते हैं, देखते हैं हमारे पास क्या क्या वैल्यूज़ आ रही हैं यहाँ से। तो वैल्यू आई है, देखिए 9 7 6, क्योंकि ये 3 वैल्यूज़ हैं। ठीक है, और इसका जो सम है, मतलब इसका जो मल्टीप्लाई वो इसका आउटपुट है। अगर हम इसको कर दें फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय सेकंड मल्टीप्लाई बाय थर्ड, ये इस प्रोग्राम का आउटपुट है। जो एक्सपेक्टेड आउटपुट है वो ये है 378। इस यही आंसर है। ये मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए कि वो कौन सी वैल्यूज आ रही है, इसलिए मैंने यहाँ पे ऐसा ऐसा आउट किया। इसके लिए अब मेरे को इसको माइनस पे भी चला के इस लॉजिक को देख लेते हैं ये कैसे काम कर रहा है। सारी वैल्यूज अगर माइनस में हुई उस केस में क्या होगा, देखिए अगर सबसे माइनस में सारी वैल्यूज, तो सबसे बड़ा नंबर जो हो जाएगा वो सबसे ज़्यादा -2 होगा। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा -4। ठीक है, और उसके बाद थर्ड वाला जो होगा वो -5 हो जाएगा। ठीक है, तो अब इनका हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये अप्रॉक्स 20 40 आंसर आना चाहिए, -40। एक बार रन करके देखते हैं क्या आ रहा है हमारे पास। -322 हमारे पास 2 दो बार आ चुका है। हमने इस शायद कंडीशन में हम लगानी पड़ सकती है, अरे ऑफ आई शुड बी लेस देन टू फर्स्ट एंड अरे ऑफ आई शुड बी लेस देन टू सेकंड, मतलब इक्वल नहीं होना चाहिए। चलाते हैं 2 बार -2 बार। ठीक है, वो ये कंडीशन लगानी पड़ी, मुझे लगा था इससे हो जाएगा बट वो नहीं हो रहा है एलसीएफ पार्ट में। तो ये कंडीशन लगानी पड़ेगी कि अगर लेस देन है तो देखिए 2 -4 -5, ये आ गया आपका -40। ये माइनस के केस में चल गया, एक बार इसको फिर से प्लस के केस में चला लेते हैं। अगर मैंने चेंज किया उसका कुछ इफेक्ट आया कि क्या वो भी हम क्लियर कर लेते हैं एक बार। ठीक है, तो रन कर लेते हैं, यहीं से कर लेते हैं। देखिए ये वैल्यू को तो कोई इम्पैक्ट आया नहीं क्योंकि प्लस में काम कर जाता है। माइनस के लिए हमें इस
एंड ऑपरेटर की जरूरत पड़ेगी कि वो एक्चुअली वैल्यू माइनस की है ना, इसलिए हमें ये कंडीशन लगानी पड़ेगी कि लेस देन होना चाहिए। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।